केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम पर इस कदर भड़के बीएल संतोष कि विपक्ष को ट्रैक काउंटर करने के आदेश जारी कर दिए। लखनऊ दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भूपेंद्र चौधरी की नई टीमों से मिले। उन्होंने 2024 के लिए नए टास्क दिए। इसके बाद सोशल मीडिया टीम के साथ भी मीटिंग की। इसमें बीएल संतोष ने साफ तौर पर सोशल मीडिया टीम के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई। बीएल संतोष ने टीम को प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में ग्रास रूट तक पहुंचने को कहा। साथ ही कहा, सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाए। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को तुरंत समझ में आ सके। उस पर लाइक्स और रीट्वीट बढ़ाए जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी निर्देश दिए विपक्ष को ट्रैक किया जाए और उनके काउंटर भी किया जाए, लेकिन इसमें इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि काउंटर तर्कपूर्ण और आंकड़ों पर आधारित हो। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन 80 सीटों पर फोकस है। महिलाओं की घटनाओं के आरोप पर प्रत्यारोप। महिलाओं की घटनाओं के साथ हुए जिक्र में भाजपा और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा द्वारा बंगाल और राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं का जिक्र करने पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया। मणिपुर के मुद्दे को विपक्षी दलों द्वारा हवा देने और राजस्थान बंगाल में हुई घटनाओं पर उसकी चुप्पी पर भाजपा ने सवाल उठाया। भाजपा के इस रुख को विपक्ष ने उत्तर पूर्वी राज्य की स्थिति पर बहस से बचने के लिए ध्यान भटकाने वाली रणनीति करार दिया। वहीं भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को कहा कि हाल ही में मालदा जिले में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घटना का एक धुंधला वीडियो अपलोड किया। बाढ़ की चपेट में 22 राज्य, कई देशों में अलर्ट जारी। देश भर में एक बार फिर मानसून फुल एक्टिव है और आधे स्थान पर कहर टूट चुका है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भाड़े में फंसे लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। तो वहीं 3 दिनों से जारी बारिश और बाढ़ में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई। इधर हिमाचल के कोटखाई में बारिश के बाद एक बिल्डिंग गिर गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पानी प्रवेश कर गया। एमपी के बुरहानपुर में भी ताप्ती नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। इतना ही नहीं, हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर दिल्ली वालों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। देश के 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। आज गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट हैं। इन दिनों बारिश का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। मणिपुर घटना के बाद वहां के लोगों में एक डर बस चुका है। इसी बीच मैतेई समुदाय के लोग मणिपुर में अपना घर बार छोड़कर कहीं और पलायन करने जा रहे हैं। मिजोरम में रहने वाले मिजो लोगों के मणिपुर में कुकी और जोमी जनजाति के लोगों के साथ गहरे जातीय संबंध हैं। मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ जाति की गई वह कुकी और जोमी जनजाति की ही थी। बीते दिनों मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना का असर पड़ोसी राज्य मिजोरम पर भी पड़ा है। बता दें कि डर की वजह से मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय में पलायन शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए मणिपुर की सरकार ने भी लोगों को विमान से लाने की पेशकश की। बता दें कि मिजोरम में रहने वाले मिजो लोगों के मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति के लोगों के साथ गहरे जातीय संबंध हैं। मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ जाति की गई वह कुकी और जोमी जनजाति की ही थी। ऐसे में पूर्व उग्रवादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के सहयोगी संगठन पीस अकॉर्ड MNF रिटर्नजीज एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय के लोग अपनी सुरक्षा के लिए राज्य छोड़ दें। बयान में कहा गया कि मणिपुर की घटना से मिजो लोग की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में मिजोरम अब मैतेई लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। अपने पालतू कुत्ते खोने की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट जज ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि सस्पेंड किया जाए मेरे गार्ड को। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व और कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस गौरांग कच्छ की एक चिट्ठी वायरल हुई है, जिसमें जस्टिस कंठ ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा कि उनके घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उनकी लापरवाही से उनका पालतू कुत्ता गुम हुआ है। जस्टिस कंठ की यह चिट्ठी 12 जून की है। उनका हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ। जून में वह दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बाद में जस्टिस कंठ ने कहा था कि वे सुरक्षा कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। जस्टिस कंठ की चिट्ठी ऐसे सामने आई है जब हाल ही में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी जजों को सरकारी सुविधाओं को लेकर नसीहत दी थी। दरअसल 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने रेलवे के रीजनल मैनेजर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने रेलवे से सुविधाएं न मिलने पर जवाब मांगा था। इस चिट्ठी के सामने आने पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताई। विनेश बजरंग के ट्रायल के छूट के खिलाफ याचिका हुई खारिज। याचिका दायर करने वाली अंतिम पंघाल ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। एशियन गेम्स के ट्रायल में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को छूट देने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह याचिका पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकर ने दायर की थी। फैसले के बाद अंतिम पंघाल ने कहा वे अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा, अदालत कल अपना फैसला सुनाएगी क्योंकि मुकदमा रविवार को समाप्त होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह केवल यह देखेगी कि प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। यह इस मुद्दे से नहीं निपटेगी कि बेहतर पहलवान कौन है। वहीं गुरुवार को भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने मुद्दे पर WFI से जवाब मांगा था। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें कैलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।